एजुकेशनल फ़िलॉसफी जो कि आपका पेपर सेकंड है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अब जो मैं वीडियो में बताऊंगी उसमें जो पाश्चात्य दर्शन के विभिन्न संप्रदाय हैं उन संप्रदाय में एक एक संप्रदाय से स्टार्ट करेंगे और हर संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये आपको समझाने का प्रयास करूँगी। तो सबसे पहले मैं आदर्शवाद से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी दर्शनों का जन्म हुआ वो आदर्शवादी विचारधारा के विरोध में हुआ। और ये जो आदर्शवादी विचारधारा है ये सर्वाधिक प्राचीन विचारधारा है। और ये जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन तो वैदिक दर्शन जो है वो तो है ही आपका आदर्शवादी दर्शन, लेकिन जो आदर्शवाद है इसकी शुरुआत आपके सुकरात के विचारों से हुई थी और जिसे आगे प्लेटो और अरस्तु ने बढ़ाया। तो अब स्टार्ट करते हैं आपके स्टेटमेंट से। सबसे पहले आदर्शवादी दार्शनिक विचारधारा पाश्चात्य यूनानी दार्शनिकों के मनोमस्तिष्क की उपज है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आदर्शवादी जो विचारधारा है या आदर्शवादी जो दर्शन है ये किन दार्शनिकों ने दिया है या किस देश में इसका जन्म हुआ, तो यूनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका आदर्शवाद किस शब्द से मिलकर बना है। तो आदर्शवाद शब्द अंग्रेजी के आइडियलिज्म से शब्दों से मिलकर बना है। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो आइडिया प्लस इज्म, एल आपका साइलेंट रहता है। तो आइडिया मतलब विचार और इज्म मतलब वाद, यानी कि विचारवाद, जिसकी उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुई है। ये हो सकता है क्वेश्चन कि आदर्शवाद की उत्पत्ति किसके सिद्धांत से हुई। आदर्श ही सर्वोच्च और ये ईश्वर द्वारा निर्मित प्रथम रचनाएं हैं। ये एक डेफिनेशन है आपकी प्लेटो की, डेफिनेशन लिख दी जाएगी। जब आदर्श आ गया है तो अपने आप ही समझ जाओ आप लोग कि ये प्लेटो की होगी और ये आदर्शवादी की रचना होगी। आदर्श जो भी दर्शन होता है, अगर किसी दर्शन को समझना है तो आप उसकी तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा को समझ लीजिए। तो अब जो क्वेश्चन होंगे या स्टेटमेंट होंगे वो आपके आदर्शवाद की तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा से रिलेटेड होंगे। सबसे पहले प्लेटो ने इस ब्रह्मांड जगत को दो भाग में विभाजित किया है। इनके प्लेटो के अनुसार ये जो ब्रह्मांड है ये इसके दो भाग हैं, एक है विचार जगत और एक है वस्तु जगत। विचार जगत को इन्होंने आध्यात्मिक जगत कहा है और वस्तु जगत को इन्होंने भौतिक जगत कहा है। प्लेटो के अनुसार विचार अनादि, अनंत व अपरिवर्तनशील हैं। अनादि अनंत, जिसका न उत्पत्ति का पता ना अंत का, वैसे बोलिए अनादि अनंत, कोई समझ नहीं सकता कि विचार कहाँ तक फैले हुए हैं। और अपरिवर्तनशील, इनके जो एक बार विचार बन गए वो परिवर्तित नहीं होते। इनके यहाँ पे क्योंकि प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, सुकरात में जो शुभ की बात करते थे, अच्छे की बात करते थे, तो ये जो विचार अपरिवर्तनशील मतलब जो अच्छे विचार हैं वो आपके अपरिवर्तनशील होते हैं। ईश्वर विचारों की मदद से इस जगत का सृजन करता है। जो आपके पाश्चात्य दर्शन के विभिन्न संप्रदाय हुए हैं, प्रकृतिवाद है या प्रयोजनवाद है या यथार्थवाद है, सब ने अपने अपने दृष्टिकोण से बताया है कि इस जगत का निर्माण कैसे हुआ है। तो आदर्शवाद ने कहा कि इस जगत का निर्माण ईश्वर ने अपने विचारों के माध्यम से कल्पना की होगी और उसके बाद आपकी इस जगत का निर्माण हुआ होगा। इनके उसने अपने माइंड में सोचा कि जगत कैसा हो और उसने उसको एक साकार रूप दे दिया। नेक्स्ट, प्लेटो की विचारधारा को नैतिक आदर्शवाद कहा जाता है। आदर्शवाद में नैतिकता की बात है और प्लेटो ने सर्वाधिक नैतिकता के बारे में बात कही है, तो इसलिए इनके जो है विचारधारा को नैतिक आदर्शवाद कहते हैं। आदर्शवाद का दूसरा नाम है विचारवाद या प्रत्ययवाद। अब पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, विचारवाद को ज्ञान मीमांसा का और प्रकृतिवाद को तत्व का दर्शन कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। या विचारवाद या प्रत्ययवाद का शिक्षा में उपयोग बताइए। तो जहाँ भी विचारवाद या प्रत्ययवाद आए समझिए आपको आदर्शवाद के बारे में बताना है। दूसरा, आदर्शवाद शरीर से अधिक मन यानी कि माइंड या आत्मा, साउल को महत्व देता है। नेक्स्ट, विश्व सार्वभौमिक मन का बाह्य प्रकाशन है। ये स्टेट में आ सकता है कि विश्व सार्वभौमिक मन का बाह्य प्रकाशन है, किस वाद की विचारधारा है, तो ये आपकी आदर्शवाद की है। नेक्स्ट है, भौतिक सृष्टि की अपेक्षा मानसिक सृष्टि श्रेष्ठ है, यानी कि वस्तु जगत या भौतिक जगत की तुलना में मानसिक जगत आपका अच्छा है। प्लेटो ने ज्ञान के 3 प्रकार बताए हैं, इंद्रियजन्य ज्ञान,
सम्मतिजन्य ज्ञान और विचारजन्य ज्ञान। पेपर में आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है या प्लेटो के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार के हो गए, इंद्रियजन्य, सम्मतिजन्य और विचारजन्य। अब इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे इंद्रियजन्य कह दिया गया। सम्मति मतलब जो बुद्धि से प्राप्त हुआ उसे सम्मतिजन्य कह दिया। जो विचारजन्य, जो विचारों से ज्ञान प्राप्त हुआ उसे कह दिया आपका विचारजन्य। इन तीनों ज्ञानों में विचारजन्य ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये जो दर्शन है विचारों को श्रेष्ठ मानता है। इसलिए के अनुसार अगर विचारों से जो ज्ञान मिलता है वो आपका इंद्रियजन्य सम्मतिजन्य ज्ञान से श्रेष्ठ है। सत्यम, शिवम, सुंदरम 3 सनातन एवं आध्यात्मिक मूल्य हैं। आदर्शवाद का जो अंतिम उद्देश्य ये है आध्यात्मिक और सनातन मूल्यों की प्राप्ति, और वो है आपके सत्यम, शिवम, सुंदरम। आत्मा का सर्वश्रेष्ठ तत्व सद्गुण है। जो साउल का सबसे बेस्ट पार्ट बताया वो है आपका सद्गुण। ये आपका सुकरात ने कहा था, और सुकरात ही सद्गुण की बात क्या करते थे, इसी बात को प्लेटो ने कहा। जो प्लेटो के दार्शनिक विचार हैं ये समझिए वो आपके सुकरात के ही विचार हैं। सुकरात के विचारों को प्लेटो ने बहुत ज़्यादा गहनता से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।